आज की कहानी। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए मायके आना चाहती हूँ। थक गई हूँ घर संभालते संभालते। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। सुधा ने फोन पर अपनी माँ से कहा, बेटा जब तेरी इच्छा हो आ जाना, आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, मैं कल ही आ जाऊंगी। माँ ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सुमन जी ने फोन रखा और सीधे किचन में गई और बहू से बोली, अरे अनु सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन लग जाएगा। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनु का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ। भगवान अब तुम ही कुछ करो। शाम तक भगवान ने जैसे अनु की सुन ली और उसकी ननद का फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती है। सुमन जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ। सुधा ने फोन अपनी सास को दे दिया। सुमन जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, सुधा अपने मायके आना चाहती है, अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। सुधा की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका, पर कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनु की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप के दौरान पता चला कि अनु को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है, और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है कि आपको पहले अनु को उसके मायके भेज देना चाहिए, और वह जब मायके से होकर आ जाएगी तो मैं सुधा को आपके पास भेज दूंगी। मुझे लगता है कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद करके रखोगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके चली जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव ले आए, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब न हो। सुमन जी को महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। सुमन जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि अनु कुछ दिन के लिए सुधा नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही अनु का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनु अपने मायके गई और इस बार एक दो दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई और अपने माँ बाप से और रिश्तेदार से मिल कर आई। अनु के आने के बाद सुधा भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी से मिली। सुमन जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती थी। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। हम जब बहू को बेटी बनाकर रखेंगे तभी बहू भी सास को माँ मानेगी। रिश्ता निभाने तो अपने हाथ में होता है।